सुनो दुर्गा, ठीक होने के बाद तो तुम पुरानी देवदासी जैसी ही सुंदर लग रही हो। हाँ, देवी माँ की कृपा भी है इसमें। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद देवी माँ की सेवा कौन करता भला? इसीलिए मंदिर समिति ने मिलकर यह फैसला लिया है कि एक बार अगर सेवा का मौका मिले तो उसे देवी का आशीर्वाद समझना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो दोबारा सेवा का मौका मिल रहा है दुर्गा। उमा उमा सत्यम दादा आ रहे हैं, जल्दी चल भाग जल्दी भागना जल्दी कर। कितनी बार बोलना पड़ेगा? हाँ? तुम लोगों की गलती नहीं है। तुम्हारी माँ बाहर छोड़ देती है और बंदर की तरफ फुदकते रहते हो। ऐ, ठीक से सुन, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर तेरी माँ को इधर ला, समझी ना? चल यहाँ से। सुन रहे, जब तक तुम लोगों की माँ इधर नहीं आती है यहाँ से नहीं जाने का। हाँ, जाने दो ना दद्दा, इस बार छोड़ दो। तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। चलो घर, बताती हूँ तुम्हें। बिना मार के नहीं समझोगी तुम। चलो मेरे साथ। ऐ, तेरी माँ किधर है? चली गई। चली गई मतलब? यानी कि वो गांव छोड़कर चली गई? बोला ना चली गई। तू तो दुर्गा की बेटी है ना? एक देवदासी की बेटी को ये सब करना चाहिए क्या? पैदा होते ही तुझे छोड़कर चली गई वो, इसीलिए तुझे ऐसा ही बनना था। हाथ आगे कर। अगर दोबारा तुझे इन बंदरियों के साथ देखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुर्गा, तू कहे तो मैं उन्हें आज वापस भेज दूं? नहीं, रहने दो। एक रात की बात है, कहीं दूर से आए होंगे। बापू को बहुत समझाया लेकिन वो मानते ही नहीं। कहते हमें नुकसान हुआ क्योंकि देवी नाराज है। अब उन्हें कौन समझाए? हाँ, सिर्फ यही बात पकड़ कर बैठे हैं। देखा जाए तो उनकी बात सही है। बस एक रात देवदासी से सेवा करवा लो, फिर देखो जिंदगी ही बदल जाएगी। अपने पुरखों को ही देख लो ना, सैकड़ों सालों तक उन पर देवी की कृपा बनी हुई है। बिस्तर पर चलो। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, दुर्गा बीमार है, ज्यादा दिन नहीं जिएगी। उसे हॉस्पिटल ले जाइए और ये काम मत करवाइए। अच्छा सुनो, एक काम करो, कल पुजारी को बुलाओ और साथ में दुर्गा की बहन को भी। सुनो सुनो गांव वालों, पिछले 10 सालों से देवदासी बनकर सेवा करने वाली दुर्गा को अब सेवा से हटा दिया गया है। सभी से अनुरोध है, कल इस समारोह के अवसर पर मौजूद रहें।
सुन उमा, बरसों बाद तू अपनी माँ से मिलने वाली है। उम्मीद है तेरा गुस्सा शांत होगा। अरे ओ माँ, चल जा, तेरी माँ बुला रही है। दुर्गा इतने साल बेटी के बिना रही, पर अब चिंता मत करो, उमा का ध्यान रखना। दुर्गा, ये रवि तुम्हें याद है ना, 5 साल पहले डॉक्टरी पढ़ने गया था विदेश में। अरे तू कहाँ गया था? चाइना। हाँ, चाइना गया था। और इनसे मिलो, दोस्त हैं इसके, विदेश के नामी डॉक्टर हैं। ये हमारे गांव में छुट्टी मनाने आए हैं। तुम लोग मंदिर चलो, मैं अब भी आता हूँ। अरे सुनो, कोई इसे जरा घर तक छोड़ाओ। बस इतना सा, इतने साल इसको पालने के लिए? ये ले, इतने ही हैं, अब दोबारा मत मांगना। तू मेरी बहन है, इसलिए तेरी बेटी को पाला मैंने, उसका ये सिला दे रही है। ऐसे पाला? सच में? छी, तू खुद को मौसी कहती है? कोई अपनी सगी बहन को ऐसे थोड़ी बोलते हैं। उमा, गुरुम्मा के साथ जाके अपना सामान ले आना। अब तुम हमारे साथ रहोगी। उमा, तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दिया? ऐसे स्कूल जाते हैं क्या? ये छोटे छोटे काम तुम्हें खुद सीखने चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो सारे काम खुद करती थी। इतने दिनों तक तुम अपनी मौसी के साथ रही हो, वहाँ तुमने कुछ नहीं सीखा क्या? मेरी किसी भी सहेली ने ये मौसी से नहीं, अपनी माँ से ही सीखा है। उमा, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, आजकल बहुत बहस करने लगी है। ऐसे बात करते हैं? हाँ, मुझे कैसे पता होगा? जब तुम मेरी उम्र की थी उस समय तुम्हारे पास माँ थी, लेकिन मुझे तुम छोड़कर चली गई थी, तो अब वापस क्यों आई? हाँ, कल से इसने आँख खोलकर नहीं देखा डॉक्टर। यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता गुरुम्मा, शहर लेके जाओ। अभी तो कुछ कीजिए। मैं क्या करूँ, शहर लेके जाओ। कुछ करिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कुछ करिए। डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। उन दिनों में जमींदार लोग हमें बहुत तोहफे दिया करते थे। वो भी क्या अच्छे दिन थे। नानी, आप देवदासी कैसे बन गई? मेरा बाप कहा करता था कि लड़कियां अपशगुन होती हैं, इसे देवी को अर्पण कर रहा हूँ, ये कहकर मुझसे पीछा छुड़ा लिया कमीने ने। नानी, अपने बाबा को कमीना नहीं बोलना चाहिए। तेरी माँ दूसरी माँओं जैसी नहीं है। जब तू पेट में थी, बहुत ज्योतिषियों ने कहा था कि तू पैदा होने से पहले ही मर जाएगी। फिर क्या था, गांव वालों के समझाने के बावजूद उसने देवी माँ से कहा, अगर बच्चा ठीक पैदा होगा तो देवदासी बनकर सेवा करूंगी। तो कृपा हो गई। तकलीफ तो हुई पर तू पैदा हो गई।
और फिर किया हुआ वादा निभाने के लिए तमाम मुश्किलों के बावजूद तेरी माँ देवदासी बन गई। तेरे बाप से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने संन्यास धारण कर लिया। तेरा भाई भी पागल हो गया और एक दिन लापता हो गया। तुझे पैदा करने के लिए उसने सब कुछ खो दिया। नानी, बाबा क्यों चले गए? उमा, यहाँ क्या कर रही है? चल घर चल। उमा, यहाँ क्यों लेटी है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? बता। माँ, फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना माँ। नहीं जाऊंगी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, वादा है। ये सारी मुसीबत देवदासी को हटाने से आई है। गांव की खुशहाली वापस चाहिए तो देवदासी को वापस लाने का उपाय सोचो, वरना तुम भी सरपंच नहीं रहोगे। सच कह रहा हूँ, सोचो इस बारे में। दुर्गा कहाँ है? और कहाँ होगी? गुरुम्मा के पास है। सुनो दुर्गा, ठीक होने के बाद तो तुम पुरानी देवदासी जैसी ही सुंदर लग रही हो। हाँ, देवी माँ की कृपा भी है इसमें, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद देवी माँ की सेवा कौन करता भला? इसीलिए मंदिर समिति ने मिलकर यह फैसला लिया है कि एक बार अगर सेवा का मौका मिले तो उसे देवी का आशीर्वाद समझना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो दोबारा सेवा का मौका मिल रहा है दुर्गा। 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त है। मैं औरतों को कल भेज दूंगा। तुम उमा को भी अपने साथ ले लेना। उमा की देवदासी बनने की पूजा भी खूब धूमधाम से होगी, ठीक है? ठीक है ना? हे गुरुम्मा, मुझे ही सब संभालना है, ठीक है? कौन है गुरु माँ? बस अड्डा तो पता है ना तुम्हें उमा? माँ कहाँ है? माँ? गुरुम्मा, ए गुरुम्मा, दरवाजा खोलो।